तो बचपन में जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी वो कुछ इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बचपन में आपने इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी। अब इसके बाद इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो बचपन से अब हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे मुसीबतें भी बड़ी होती जा रही हैं। पहली जो एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें बेसिकली आपको पुरानी चीजें याददाश्त वापस याद दिलाएंगे। पहली एक्सरसाइज इज अ रिकैप्चुलेशन ऑफ क्लास 10th। क्लास 11 की सारी पहली एक्सरसाइजेस पुरानी याददाश्त वापस दिलाने के लिए, ठीक है, कि पिछले जन्म में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मतलब पिछले साल तुम लोग ने क्या क्या किया था, राइट। सो ये सारी चीजें, सो जैसे पिछले धारावाहिक में आपने देखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट वाज a, x का कोफिशिएंट वाज b एंड c वाज कांस्टेंट, c वाज कांस्टेंट, ठीक है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे या श्रीधाचार्य फॉर्मूला लगाते थे तो वो फॉर्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन चूए। सो नीचे आ जाता है चूए, ठीक। सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन 2a। और आपको यह भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं, हाउ मेनी रूट्स आर देयर, 2 रूट्स। We have value of x, 2 values of x. Always a quadratic equation will always give you 2 values of x. x की 2 values आपको देगी। अमनप्रीत बेटा बुक बंद कर दो, बुक से तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। बुक में सब काला अक्षर भैंस बराबर है, यहाँ देखो, यहाँ पे समझ में आएगा, रंगीन दिखा रहे देखो इसीलिए, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहां से आया, ये बहुत बड़ी बात है। श्रीधाचार्य ने अपना एक फॉर्मूला नया बनाया नहीं, श्रीधाचार्य ने अपना कोई फॉर्मूला नया नहीं बनाया। ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है, ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है। कैसे निकल के आया देखिए। सो ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आपको बताता हूं, इससे आपको थोड़ी थोड़ी मैकेनिज्म समझ में आएगी और मैथ्स के अंदर या तो इंटरेस्ट आएगा या नफरत हो जाएगी, दोनों में से एक चीज होगी। कैसे आया ये फॉर्मूला ये समझते हैं। सो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, द सेकंड मेथड इज श्रीधाचार्य फॉर्मूला, द थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लीनियर इक्वेशन में होता था, क्वाड्रेटिक में नहीं होता था। थर्ड मेथड इज परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करके फिर उसको उसमें x की वैल्यू निकाली जा सकती है। परफेक्ट स्क्वायर में लिए क्या करते हैं, सो अगर इसको हमको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताइए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 4, 9, 16, 25, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इसका अगर होल स्क्वायर बनाना है, तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप से हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ये जो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ, ये जिंदगी में पहली बार आप अभी पढ़ने जा रहे हो। सर 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 थोड़ी ना तुम्हें बता रहे, तुम बैठे हो, तुमसे कुछ नहीं कह रही है। कहाँ खोल दिया इसको, लो जाओ चलो। सर 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 गाना गाने लगी। सो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं यहाँ पे ये देखिए। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने का जो तरीका है, ये तरीका आपको यहाँ पे तो यूज होगा ही होगा। दिस सेम मेथड विल बी यूज इन क्लास 12th ऑल्सो। और ये कौन से चैप्टर में यूज होगा, ये सिर्फ 5-6 चैप्टर्स में यूज होगा जो सिर्फ 36 नंबर के आते हैं क्लास 12th में, बस सिर्फ ओनली 36। 80 में से 36 नंबर के में यही वाला मेथड यूज हो रहा होगा, ठीक। हाँ मतलब बिना इसे पढ़े तुम फेल हो जाओगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, ये मेथड अभी से सीख लो, ज्यादा अच्छा है, 12th में इजी हो जाएगा। अभी से नहीं सीखोगे, अभी सिखाने के लिए इसमें कुछ नहीं है कि स्कूल वाले टीचर ने घंटा नहीं बताया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये वो दादा कर लो, ठीक। लेकिन ये मेथड समझना जरूरी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप कहता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा,
पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी ए से डिवाइड किया, इसको भी ए से डिवाइड किया, इसको भी ए से डिवाइड किया, इसको भी ए से डिवाइड किया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कर दिया पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0 अपॉन ए 0। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। कितना सोगे बे, मुंह में मुंह खोले जा रहे हो, डायनासोर घुस जाएगा, इतना बड़ा मुंह खोल ले तुम उसमें, 2-3 बार खोल खोल के। सोए नहीं हो गया रात में? सोए थे? नेटफ्लिक्स देख रहे हो क्या ज्यादा आजकल? अच्छा। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो पहला स्टेप हमारा था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो। सेकेंड स्टेप इज एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहां पे क्या है, बी अपॉन ए। एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो अपने दिल में। कहां पे? अपने दिल में। दिल में आपको x के जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना अपने दिल में। दिल में मतलब यू डोंट हैव टू एक्चुअली डिवाइड दिस बाय 2, बट यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 2। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे, b अपॉन a को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा b अपॉन 2a। ठीक, इसको आपको अपने मन में डिवाइड करना है। फिर ये जो नंबर आया इसका स्क्वायर यहां पे ऐड कीजिए और इसी का स्क्वायर यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। भाई अगर हम जितना ऐड करें उतना ही सब्ट्रैक्ट कर ले, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, राइट? हम तुमको 2 रुपए दे और तुमसे 2 रुपए ले ले तो भी तुम बराबर ही रहोगे। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने ऐड किया b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया और b बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसी थी वैसी की वैसी आ गई। एक चीज यहां से हुई, बढ़िया बढ़िया चीज क्या हुई यहां से, तो यहां से बढ़िया चीज ये हुई कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो बी ए अपॉन एक्स है और ये जो बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, इसको हम श्रिंक करके दोनों को साथ साथ लिख के लिख सकते हैं एज एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं सर? ये कैसे आपने बात कर दी सर, ये तो फर्जी बात कर दी आपने। कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, b अपॉन a इंटू एक्स बचा। देखो b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स को हम अलग अलग ना लिख के हमने स्ट्रिंग करके लिख दिया एज x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये 3 अलग अलग लोग थे, हमने क्या किया, इनको 3 को 2 कर दिया, 3 का परिवार 2 कर दिया और ऊपर स्क्वायर हो गया। ठीक, दोनों का जोड़ा बना दिया, जोड़ा बना के दोनों की शादी करके एक कोपचे में डाल दिया। अब बचा क्या यहाँ पे, ये वाले टर्म्स बचे c अपॉन ए और ये वाला टर्म। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप राइट हैंड साइड भेज दो तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस था ये वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या ला सकता है यहाँ से? अरे यार सर 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 क्या कर रहे हो भाई तुम? पढ़ाने नहीं दोगे क्या? निकल कैसे आ रहा है? अरे भैया बंद कर दो उसको, नीचे उसमें वो डाल दो ना उसमें। सो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। अब यहाँ पे अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4a स्क्वायर, ये तो आएगा एलसीएम। ठीक, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4a, 4a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है? शक्ल तुम्हारी बुरी है, बात तो अच्छी किया करो। जस्ट जोकिंग। एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक, अब इस स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो इस स्क्वायर को खोलेंगे जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज 99.9% भारतीय ये गलती करते हैं, भारतीय क्या चीनी भी करते हैं, अमेरिकन भी करते हैं। अगर लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2। 2 नहीं आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी।
क्योंकि -2 × -2 करोगे तब भी 4 आएगा, +2 × +2 करोगे तब भी 4 आएगा। अब अगर लिखा है x इज इक्वल टू √4 तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ +2। ये फर्क है। कैसे? ये फर्क है। अब देखो ये समझो, अब ये कोई नहीं बताता ना, इसी बात की फीस लेते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 2, देखो ये +2 आंसर आएगा, माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रूट के अंदर माइनस हो सकता है क्या? अगर रूट के अंदर माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा? हाँ, वो इमेजिनरी हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कयामत आ जाएगी भाई, धरती पलट जाएगी। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो कयामत हो जाएगी, बस उस दिन आखिरी दिन है। और समथिंग अपॉन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, कयामत आ जाएगी उसमें भी। ठीक। सो अगर दिया है x इज इक्वल टू √4 तो यहां से x की वैल्यू है +2। लेकिन अगर दिया है x² इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू है +-2। अब यहां पे देखिए, अब अगर हम उधर रूट ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, रूट नहीं ले जाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आंसर आएगा। तो हम रूट नहीं लेके जाएंगे, हम स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x + b/2a इज इक्वल टू ±√ऑफ b² - 4ac अपॉन √4a²। तो 4a² का अगर आप रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? ये 2a आ जाएगा। सही है। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर पलट दो। श्रीदाचार्य ने कोई बहुत अंग्रेजी वाली बात नहीं बताती थी, कॉमन बात बताई थी, बस उन्होंने पहली बार बताई थी, इसलिए वो श्रीदाचार्य हैं। उनके नाम पे आज तक बन गया। आज तक तुम लोग का प्रताड़ित होते हो, तुम लोग आज तक इसको पढ़ना पड़ता है। सो इस b को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? -b/2a ±√b² - 4ac अपॉन 2a। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 2a। तो आ गया -b ±√b² - 4ac। और ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से श्रीदाचार्य ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया। कैसे बनाया? परफेक्ट स्क्वायर बना के बनाया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। ठीक, बनाना आना चाहिए मतलब ये खाने वाला बनाना नहीं है, बनाना आना चाहिए। ax² + bx + c लिख लो और उसके आगे लिखो हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इंग्रेडिएंट्स लिख लो, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, हरी धनिया, साबुत पीस कटे हुए मटन के। हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें स्टेप नंबर 1 लिखो, बड़ी इलायची छोटी इलायची ना लिख लेना। स्टेप नंबर 1 लिखो। स्टेप नंबर 1 में है मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एज 1। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एज 1। लिख लिया। स्टेप 2, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2। उसके आगे ब्रैकेट में लिखना मन में, ब्रैकेट में लिख लो मन में। मन में मतलब या एक्चुअली में 2 से डिवाइड नहीं करना है, ये सब मन में करना है या रफ कॉलम में करना है। ठीक है। सो मेक द कोफिशिएंट, सॉरी डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 मन में। स्टेप 3, ये सब स्टेप मैंने बनाए हैं, सबको बुक में नहीं लिखे होते। स्टेप 3 मतलब बुक में लिखे होते हैं, तरीका कैसे ये मैं बता रहा हूं। स्टेप 3 कह रहा है add the square, add and subtract, add and subtract, add and subtract the square of the expression, the square of the expression got in step 2, got in step 2। मतलब थर्ड स्टेप ये कह रहा है कि जो आपको स्टेप 2 में नंबर मिला, एक्सप्रेशन मिला 2 से डिवाइड करने के बाद, जैसे यहाँ पे b/2a था, उसका स्क्वायर ऐड कीजिए और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशंस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना के x की वैल्यू निकालो। चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज मेक द कोफिशिएंट। पहला स्टेप क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एज 1। तो क्या करेंगे उसके लिए?
सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या लिखा मैडम? पूरा नहीं बताया, हाँ रफ कॉलम में, हाँ ये बताओ। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 मन में, ठीक। तो अगर 5/2 को 2 से और डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 5/4, 5/4। कैसे, देखो ऐसे 5/2 डिवाइडेड बाई 2, अगर नहीं समझ में आता तो इसको लिखेंगे 5/2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा 5/4। समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा 5/4। तो मन में करना था, मन में किया। अब 5/4 का स्क्वायर ऐड करना है और 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। भाई ने डिवाइड गलत किया था, 5/2 को 2 से डिवाइड की गलत किया था ना, इसीलिए मैंने बता दिया। देखो दिल की बात मैं समझ लेता हूँ ना, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, तुम्हारी नहीं, सबसे बहुत बच्चों से गलती होती है कि 5/2 हो जाता है 2/5 लिख लेते हो या 5 लिख लेते हो, राइट। 5/2 इज 5/4। भाई 5/2 अगर डेसिमल में करोगे तो कितना आएगा 2.5, 2.5 का आधा करोगे तो कितना आएगा 2.5/2। पॉइंट हटाओगे, जीरो लगाओगे, फिर 5 से कैंसिल करोगे तब भी 5/4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो 5/4 का स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर ऐड किया, 5/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो 3/2 कांस्टेंट था इसको आखिरी में लिखे रहने दो, एज इट इज लिखे रहने दो। अब समझ में कैसे आता है कि कौन से 3 टर्म्स चूज करने हैं। तो पहला टर्म तो जो एक्स स्क्वायर वाला है वो तो चूज रहेगा ही रहेगा, फिर दूसरा प्लस के साथ जो है स्क्वायर वाला टर्म जो तुमने ऐड किया है वो भी रहेगा रहेगा, तीसरा कौन सा रहता है एक्स वाला टर्म। तो ये ही 3 टर्म्स होते हैं, हमेशा यही 3 टर्म्स रहेंगे। अब अगर x के आगे प्लस आ रहा है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, अगर x के आगे नेगेटिव साइन आ रहा होता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया होता। पर ये बन गया है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब यहां पे बचा ये माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2, उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 25/16 माइनस 3/2। बोलो हाँ या ना, यस। ये जो 5/4 का होल स्क्वायर था तो ये 25/16 था, उसको उधर ले जाओगे माइनस को तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये भाई साहब माइनस हो जाएंगे, ठीक। सो ये हो गया x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, ठीक, 25 माइनस 24 दैट इज 1/16, ठीक। अब ये स्क्वायर है उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। बोलो हाँ या ना, भाई 1/4 इंटू 1/4 करोगे तभी तो 1/16 आएगा, प्लस में भी कर सकते हो माइनस में भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब दो वैल्यूज आएंगी यहां से, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। अगर एक बार आप प्लस लोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 1/4। सो कितना हो जाएगा -4/4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 1। फिर एक बार माइनस लेके करो, सो -5/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा -6/4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3/2। कारदा जी का आंसर एक बार में सही आया था, बहुत बढ़िया। महानीला का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सो -3/2 एंड -1 दीज आर द टू आंसर्स। समझ में आया, ये बेहतरीन तरीका है निकालने का, और इस बेहतरीन तरीके से आगे चल के आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस में आता है, जो 12th में ज्यादा नहीं बस 36 नंबर का आता है, ओनली 36 मार्क्स आउट ऑफ 80, ठीक। और वो 12th में तुम पहली बार पढ़ोगे जिंदगी में, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे देखिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगर बात करें फिर से रिवीजन, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो रूट्स 3 टाइप के होते हैं, इक्वल एंड रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी। 3 कंडीशंस है, रूट 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब अगर हमको विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग, सर प्लीज अपलोड द वीडियोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एज आई हैव अ टेस्ट। ओके बेटा आंचल कपूर, आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, नॉट टू वरी। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी पड़ा है, इस पे भी डाल दूंगा। यूट्यूब पे वन शॉट अगर आप जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री का मिल जाएगा, आप इस पे भी बोलोगे तो मैं इस पे भी अपलोड कर दूंगा, राइट।
नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात की जाए, सो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में हम एक्स की वैल्यू ना निकाले और बिना एक्स की वैल्यू निकाले हम डायरेक्टली बता दें कि उसका वो किस तरीके के वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर जब हमको निकालना ही है तो काहे नहीं निकाल दे, नेचर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट वी कैन फाइंड अबाउट द नेचर ऑफ द रूट। अब यहाँ पे नेचर का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही प्यार से बात करता है या सख्त लौंडा है या ऐठन में रहती है लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नेचर का मतलब है कि किस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे, किस टाइप के आउटकम्स आएंगे। सो तीन प्रकार के आउटकम्स हो सकते हैं। जो रूट्स हैं वो रियल हो सकते हैं। अब रियल में दो टाइप के हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स। रियल एंड इक्वल की क्या डेफिनेशन है, क्या कंडीशन है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पता है ना, क्या होता है? हाँ, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। सो व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। अंडरस्टूड? देख लो। इसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now what do you mean by प्योर? प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है, प्योर का मतलब अच्छा इंसान। ठीक है, हाँ वही, अच्छा इंसान, प्योर। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स वाला कोफिशिएंट ना आए। जैसे जैसे 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है, पर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2। इस तरीके की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इनको कहते हैं प्योर, पवित्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पवित्र नहीं कहते, प्योर ही कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी, बोलो हाँ या ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, हाँ या ना। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस सी अपॉन ए। अब ये जो एक्स की वैल्यू आएगी ये कैसी आएगी, रियल आएगी कि कॉम्प्लेक्स आएगी? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब पता है ना? हाँ, वो बिल्डिंग वाला कॉम्प्लेक्स नहीं कि सर वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग वाली कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? सी की वैल्यू अगर माइनस में होगी तो, हाँ तो नहीं आएगी। सी की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो सी की वैल्यू, अब देखो जो जनरल इक्वेशन है वो तो इस तरीके से दी हुई है। अब अगर तुम जनरल इक्वेशन को, अब कुछ भी हो सकता है, सी अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी तो इमेजिनरी हो जाएगी। लेकिन अगर सी पॉजिटिव है, ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो, व्हेन सी इज ग्रेटर देन जीरो तो कैसी आएगी, कॉम्प्लेक्स। और जब सी लेस देन जीरो आएगा तो कैसा आएगा, रियल। खुश? सही कह रहे हो। हमारे फर्स्ट सेट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो तो वही है कि आपको इक्वेशन दी है और सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व करके बताइए। √2x² प्लस x प्लस √2। x की वैल्यू बतानी है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखो, x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, सीधे चार फॉर्मूला लगाएंगे। सो माइनस b की वैल्यू है 1, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, √2 हो जाएगा, 4 2 जार 8 अपॉन 2 √2। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 अपॉन 2 √2। ठीक, -7। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एज -1 माइनस 7 अपॉन 2 √2 या फिर -1 प्लस अंडर रूट -7 अपॉन 2 √2। ठीक, तो ये आंसर भी है, ये आंसर भी, दोनों ही आंसर है। अब √-7 को क्या लिख सकते हैं, √7i भी लिख सकते हैं, पर √7i अभी हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, इसलिए आई और नहीं आई बात ही नहीं करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर है।
तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तो ऐसे ही है, चिंटू, सिंपल, प्यारे, भोले भाले। अब इसके बाद आएंगे खतरनाक वाहियात क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम, लिख लो इस क्वेश्चन को। अ 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. Find the number. छोटा सा प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए, A 2 digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digit. Find the number. तो एक 2 डिजिट नंबर है, उसको हम ले लेते हैं लेट्स से XY। 2 डिजिट नंबर है XY। अब बचपन में आपने वो पढ़ा है, प्लेस वैल्यू पढ़ा है? तो ये होता है वंस, ये होता है टेंस। तो इसको जब एक्सपैंड करके लिखते थे बचपन में तो कैसे लिखते थे? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो वही नंबर आता था। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सो जो नंबर है वो क्या नंबर है? 10x प्लस वाई। तो पहली इक्वेशन बनी 10x प्लस वाई इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो अगर डिजिट एक्स वाई है तो इसका सम हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। फिर एंड 3 टाइम्स द सेम नंबर इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस, दो अननोन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक, अब कैसे कर लोगे देखते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3y अपॉन 6। सो x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y। या फिर यहां से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2x। बोलो हाँ या ना? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2x के बराबर आ गई। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, यहां रख देते हैं। तो y की वैल्यू अगर 2x रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? क्या किया? y की जगह हमने रख दिया 2x। सो 2 इंटू 3 6 और x इंटू x स्क्वायर। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0। सही है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, और सिंपलीफाई कर देते हैं यहीं पे। सो यहां से अगर 10x प्लस 2x करेंगे कितना आ गया? 12x। सो 12x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। इस 12x को उधर ले जाओ, 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ? 6x कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो दोनों में से एक 0 होगा। सो या तो x इज इक्वल्स टू 2 या फिर x इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, या तो क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है। अगर पहला 0 है तो x की वैल्यू 0, अगर दूसरा 0 है तो x की वैल्यू 2। ठीक, तो या तो x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू निकाल ली तो y की भी वैल्यू निकल सकती है। निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है? कैसे निकल सकती है? x की वैल्यू 0 तो होगी नहीं। नहीं, अब x की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है तो ये नंबर एक डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का होगा ही नहीं। तो x की वैल्यू 0 हम लोग क्या करेंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। अब x की वैल्यू 2 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y किसके बराबर था? 2x के बराबर। तो y की वैल्यू अगर यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो y की वैल्यू हो गई 4। तो जो नंबर है वो क्या हो गया? 24। एक हमारे टीचर थे मैथ के 11 12 में पढ़ाते थे हमको, 24 कहते थे, 24 25। So question number 13 में you have problem. So let's start with question number 13. So question number 13 says the hypotenuse of a right angle triangle is 17 centimeter long. Okay. So एक right angle triangle है। सबसे पहले एक right angle triangle बना लेते हैं. Let's say this is ABC.
So the hypotenuse of a right angle triangle is 17 centimeter long and the difference between the other two sides is 7 centimeter. So ले लेते हैं, let's say दो साइड्स ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं x, एक साइड ले लेते हैं y. लेट्स से x इज ग्रेटर देन y. x जो है वो लॉन्गर साइड है, y जो है स्मॉलर साइड है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 7. डिफरेंस किसके बराबर है? 7 के बराबर है. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द टू अननोन साइड्स. तो टू अननोन साइड्स का लेंथ निकालना है. तो बची हुई टू अननोन साइड्स का लेंथ क्या हो जाएगा? देखिए, so from here we can say that since triangle ABC is a right angle triangle, तो right angle triangle में कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. So which is AC square is equals to AB square plus BC square. AC square 17 का स्क्वायर कितना होता है? So 289 is equals to AB square, that is x square plus y square. So 289 is equals to x square plus, अब y square क्या है? y square की वैल्यू हमको नहीं पता, दो वेरिएबल्स है, हम लोग इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? So y can be written as x minus 7. So this can be written as x minus 7 का whole square. So this is 289 is equals to x square plus 49 minus 14x. So ये हो गया क्या? 2x square minus 14x minus 289 माइनस में चला जाएगा 240 and this is equals to 0. Now this is, all of them are multiples of 2. So what we can do is we can divide them by 2. So this will become x square minus 7x minus 120 is equals to 0. Is it understood? ठीक. अभी हमको यहाँ से क्या करना है? अभी हमको यहाँ से इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है. तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या हम इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म कर सकते हैं? 15 और 8. हाँ बिल्कुल, 15 और 8 120 आ जाएगा. यस. तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x minus 120 equals to 0. Taking x common, so this will be x minus 15 plus 8. X minus 15 is equals to 0. So x minus 15 into x plus 8 equals to 0. So या तो x 15 के बराबर है या फिर minus 8 के बराबर. अब minus 8 तो हो नहीं सकता. Why? Because the length of any side cannot be negative. Length कभी भी negative में नहीं हो सकती. तो पॉजिटिव में होगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. अब x की वैल्यू 15 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 minus 7 that is equals to 8. So the value of y is 8. तो y की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 15. 14 क्या कह रहा है? Originally a rectangle was twice as long as it is wide. ठीक है. Originally a rectangle was twice as long as it is wide. जितना वो wide है उससे दो गुना लंबा है. So let's say if the width is x, the length will be 2x. Okay. When 4 meters were added to its length, when 4 meters were added to its length and 3 meters subtracted from its width, the resulting rectangle had an area of 600 meter square. तो जो total area आ गया वो कितना आ गया? 600 meter square. Now area of rectangle is given by length into breadth. So new length is 2x plus 4, new breadth is x minus 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसके बराबर आ रहा है? 600 के बराबर आ रहा है. बस ये तो निकालना है, बस यही दिया है. ठीक. Find the dimensions of the rectangle. Now we have to find the length and breadth of the rectangle. How to find length and breadth of the rectangle? So इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 12 is equals to 600. So 2x square minus 2x minus 612 is equals to 0. Again, all of them are multiples of 2, dividing each by 2. So this will be x square minus x minus 306 is equals to 0. ठीक. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 306 को अगर आप ब्रेक कीजिए तो किसमें ब्रेक होगा? 17 इंटू 18. ओके. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17x
minus 306 is equals to 0. So x कॉमन लिया x minus 18 plus 17 कॉमन लिया x minus 18 equals to 0. तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी 18 and minus 17. Minus 17 neglect कर देंगे because again length या width cannot be negative. So the value of x is 18. So that means breadth आ गई इसकी 18 और length आ गई इसकी 36. So breadth is 18 meter, length is 36 meters. ये करना था इसमें, ठीक है. तो एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है, लेंथ इनटू ब्रेथ. न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ विल बी इक्वल टू द गिवन एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद और बस दैट्स इट. ऑनलाइन वाले पीपल, महानीला, मानवी गोयल एंड द थर्ड वन, डू यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस? अध्ययन अग्रवाल, अध्ययन गोयल जी, अग्रवाल जी एंड महानीला जी, बताइए. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन? यस. महानीला, मानवी गोयल एंड अग्रवाल जी, अध्ययन, बताइए. एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन? नहीं है तो बता दो नहीं है सर, नो. आगे बढ़ जाए. हाँ या ना कुछ तो बोलो. सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? न्यू रेक्टेंगल्स विड्थ इज 15 मीटर एंड लेंथ इज 40 मीटर. हाँ, अगर न्यू का दिए पूछा है तो न्यू का तो निकाल सकते हो. अगर न्यू का पूछा है तो न्यू का क्या हो जाएगा? न्यू का हो जाएगा 36 प्लस 4. न्यू का जो लेंथ हो जाएगा दैट इज 40 एंड जो ब्रेथ हो जाएगा दैट विल बी 15. अगर न्यू का पूछा है तो न्यू का ये हो जाएगा, अगर ओल्ड का पूछा है तो ओल्ड का वो हो जाएगा. ठीक है. क्या पूछा था इसमें? मैंने देखा ही नहीं आगे क्या पूछा था. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द न्यू रेक्टेंगल. ओके, न्यू रेक्टेंगल के डायमेंशंस पूछे थे, तो न्यू रेक्टेंगल के हो जाएंगे 40 एंड 15, राइट. इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है नहीं, पर अगर उसको फर्दर सॉल्व करते हैं या व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हाउ टू सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो लेट्स से द क्वेश्चन इज फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन दी है 1 अपॉन x plus 1 plus 2 upon x plus 2 is equals to 4 upon x plus 4. Equation reducible to quadratic equation, right? अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर इसको आप देखिए तो ये देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है, लेकिन हमको पता है कि जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म्स आ जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू सॉल्व देम अ बिट. So this becomes x plus 1 times x plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x plus 2 plus 2x plus 2 is equals to 4 times x plus 4. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 plus 2 4. 2x plus x 3x plus 4 into क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x plus 4 is equals to 4 times, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. लेट्स मल्टीप्लाई देम टुगेदर. सो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, राइट. अब इन सबको उधर ले जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 12x से 12x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक. अब इसको अगर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना चाहें तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे नहीं लगा सकते. तो क्या कर सकते हैं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो. नहीं लगा सकते तो सो लेट्स अप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस b दैट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4ac 8 4 are 32 अपॉन 2. सो दिस बिकम्स 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा?
48 अपॉन 2। 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 4, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4। 4 का स्क्वायर रूट यहाँ से 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 2। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 48 को आप लैडर मेथड से आप उसके फैक्टर्स निकाल लीजिएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। फिर वहां से इस तरीके से आ गया। अब इसको अगर 2 से, सो दिस विल बिकम 2 प्लस माइनस 2√3। So the value of x, we have two values of x. One is 2 plus 2√3. The other one is 2 minus 2√3. So these are the two values of x, right? So this actually, this equation was not a quadratic equation, but we have converted it into a quadratic equation and then we have solved it further using the quadratic formula और Shridaracharya formula. इसको लिख लीजिए, फिर और क्वेश्चंस कराते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, so this question is in this form: x minus a upon x minus b minus x minus b upon x minus c is equals to x minus d upon x minus e minus x minus e upon x minus f। देखो इस तरीके से दिख रहा है, कुछ क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। सो x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे b सेम है, फिर यहाँ पे ई सेम है। इस तरीके का फॉर्मेट है, ठीक। नाउ यू हैव टू बेसिकली एनालाइज द क्वेश्चंस। अभी हम लोग जब क्लास 10 तक करते हैं, बस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बट 11th में मैथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? आपको क्वेश्चन देख के आपको दिमाग में कुछ स्ट्राइक करना चाहिए या उसका कुछ पैटर्न समझ में आना चाहिए कि ये क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे आप लोग स्टार्स को देखते हो तो आपको पैटर्न दिखाई देता होगा, कभी कभी देता होगा, कभी कभी नहीं देता होगा, कभी कभी लेकिन लगता होगा कि कुछ अगर ज्वाइन करें तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, राइट। तो वो जब आप बहुत देर तक देखते हो, उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, तब आपको वो पैटर्न दिखाई देता है, राइट। सेम इज ओवर हियर, आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको जब एक बार इसको ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा। और अगर आप पैटर्न पहचानना शुरू कर दोगे क्वेश्चंस का, तो जेई का एग्जाम हो गया, मैनेजमेंट का एग्जाम हो गया, आईपी मैट हो गया, सीयूईटी हो गया, आग लगा दोगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ओरली सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे ज्यादा, या वहां कोई ना कोई ट्रिक लग रही होती है, वहां पे आप ट्रिक लगा लोगे। कोई भी क्वेश्चन जो आपका जेई में आता है या आपका आईपी मैट में आता है या आपका सीयूईटी में आता है या किसी भी कंपटीशन में आता है, वो कोई क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे नहीं देते, वो क्वेश्चन छोटे होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक जरूर लग रही होती है। वो सारे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और जिसको वो ट्रिक पता होती है वो 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में वो आंसर कर सकता है। जिसको नहीं ट्रिक पता है तो वो 4 मिनट 5 मिनट में पूरा सॉल्व करेगा। एज अ रिजल्ट उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो दिमाग से तेज होते हैं, मतलब जिनको ट्रिक्स पता होती है वो उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, और जिनको ट्रिक्स नहीं पता, जो ट्रेडिशनल मेथड से चल रहे हैं, फिर वो पीछे हो जाते हैं, राइट। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, बाइनोमियल डिवाइडेड बाय बाइनोमियल। अब बाइनोमियल डिवाइडेड बाय बाइनोमियल बचपन में किया हुआ है आपने, राइट। सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो अगर इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम्स आएगा, ये आ जाएगा क्या, x माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, q प्लस r बाय डी। याद है बचपन में करते थे जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता था, व्हेन वी हैड टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो q प्लस r बाय डी के फॉर्म में करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 1 अपॉन x माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो तो ये आ जाएगा, अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। तो कितना आ गया ये, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। मतलब ये जो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है, इसको हमने लिख लिया 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, ओके, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को जब लिखेंगे इसको, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 6 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, ठीक।
अब इस नेगेटिव साइन को अगर अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 7। सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है। सो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7। तो देखो जो ये इतना खतरनाक सा दिया हुआ था, अगर तुम इनको एलसीएम लेते मल्टीप्लाई करते तो ये क्वाड्रेटिक से क्वाड्रा उसमें कन्वर्ट हो जाती, टू दी पावर 4 हो जाता है ये, ठीक है, टू दी पावर 4 कन्वर्ट हो जाता। एज अ रिजल्ट आप इसको सॉल्व करते तो आपको छीके आ जाती, 3 4 5 पन्ने लगा देते, घंटा सॉल्व नहीं होता, ये फंस जाते उसके बाद जाके, ठीक। तो इसको सॉल्व करने की यही ट्रिक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को आपको दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये टाइप है, इस टाइप को आप लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन के पास, ये टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके कंपटीशन में। तो हम लोग अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड की नहीं कर रहे हैं, बोर्ड तो करेंगे ही करेंगे, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन भी देना ही देना है, राइट। सो इस तरीके से इसको करेंगे। अब यहां से इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7। सो x माइनस एक्स कैंसिल, x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 ये आ जाएगा माइनस 1, माइनस 7 प्लस 6 ये भी आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं। सो दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट विद एक्स स्क्वायर, इस माइनस 5x को इधर ले आओ। सो माइनस 13x प्लस 5x इज इक्वल टू 6 माइनस 42। सो 13 में से 5 गया, 8 आ जाएगा। सो माइनस का 8x इज इक्वल टू 42 में से 6 गया, कितना हो गया 36। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 8। सो 4 से कैंसिल किया, 4 9 जार, 4 2 जार, सो दिस इज माइनस 9 बाय 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 9 बाय 2, और वी कैन से माइनस 4.5। हाँ यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a अपॉन ax प्लस 1 प्लस b अपॉन bx प्लस 1 इज इक्वल्स टू, क्या हो गया बेटा, प्रसाद अभी खाना है कि बाद में खाओगे? अब मुंह बंद रखना वरना प्रसाद दे देंगे तुम्हें आज। दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप यहीं पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जैसा कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं, तो ये नहीं सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अटक जाएगा आगे जाके, राइट। तो इसको करने के लिए क्या कीजिए, ए वाले के साथ ए को ले जाइए, बी वाले के साथ बी को ले जाइए और पेयरिंग कर दीजिए। सो ए अपॉन ए एक्स प्लस 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस 1 माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब यहां से फायदा क्या होगा देखो, तो यहां से फायदा ये होगा कि अगर यहां से अपन अब इसका एलसीएम लें तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा ए माइनस ए एक्स प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये एक हो गया, प्लस सिमिलरली यहां पे भी बी एक्स प्लस 1 लिया एलसीएम, सो बी माइनस बी स्क्वायर एक्स
माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर साथ साथ लेके चले तो देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया। सो यहां से क्या आ गया, माइनस का ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए एक्स प्लस 1 माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन बी एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में? पहले देख लो, सॉल्व मत करो, पहले देख लो फिर सॉल्व कर लेना। बताओ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में? माइनस एक्स। ठीक, सो अगर हम दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी एक्स प्लस 1 and this is equals to 0. Now, if the product of two numbers is equals to 0, then that means either the first one is equals to 0 or the second one is equals to 0, right? So that means either, so from here we can say either x is equals to 0 or this wala part is equals to 0. Now let's equate this part with 0. So ये क्या हो जाएगा यहाँ से, a square upon ax plus 1 plus b square upon bx plus 1 is equals to 0. अब यहां पे एलसीएम ले लो, तो अगर यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ax plus 1 इंटू bx plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ax प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। नाउ टेकिंग दिस डिनोमिनेटर टू द राइट हैंड साइड, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। कैलकुलेशन बच गई हमारी, करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहां से देख लेते हैं क्या बचा। तो यहां से बच गया ए स्क्वायर बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक्स वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए एंड वी हैव शिफ्टेड द कांस्टेंट टर्म्स टू द राइट हैंड साइड। सो दिस वाज प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शिफ्टिंग टू राइट साइड बिकम्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से अपने को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ए बी एक्स, पर अगर ए बी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए इज दिस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं, यस। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ एलसीएम ले लो, घंटा इस जन्म में ऐसा आंसर नहीं निकाल पाओगे, बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी सॉल्व कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। 2 to the power 2x plus 8 plus 1 is equals to 32 into 2 to the power x. We have to solve this equation. x की वैल्यू निकालनी है। 2 to the power 2x plus 8 plus 1 is equals to 32 into 2 to the power x. देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टी लगाएं और इसको ब्रेक करें, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 2x into 2 to the power 8। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इसको 2x plus 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 2 की पावर x, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक। 2 की पावर 8 निकालो तो क्या होगा, क्या होगा 2 to the power 8, बताइए क्या होगा, 256, ठीक। So this can be written as 256 into, अब 2 की पावर 2x को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पावर टू दी पावर होती है, दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। अगर दिया है x की पावर a की पावर b, तो ये किसके बराबर होता है, x की पावर a इंटू b, ठीक है। तो x 2 की पावर 2x का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर x का पावर 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 की पावर x, ऐसे भी लिख सकते थे, पर हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमको 2 की पावर x यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक। तो यहाँ हमने एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी लगाई। प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 2 की पावर x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, अब इसको क्वाड्रेटिक में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम 2 की पावर x को y ले लें
ये क्या हो जाएगा 256 वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32 वाई। ठीक है, अब इसको इधर ले जाइए, 256 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेंगे, या फिर क्या कर लेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे। अब स्प्लिटिंग से अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भाई श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। ठीक, तो y इज इक्वल टू 1/16। वाई किसके बराबर है? 2 की पावर x। और 1/16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -4। ये क्लियर है सबको? कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 4 होता है तो 2 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -4। सो द वैल्यू ऑफ x इज -4। x की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू नहीं निकालनी थी। मतलब y की तो निकालनी ही थी, x की निकालनी थी बेसिकली। ठीक है, अगेन अब इसको अगर आप देखो और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो, x टाइम्स x टाइम्स x टाइम्स x 4 बार करोगे तो इतनी लंबी आ जाएगी कि कॉपी बाहर निकल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इट विल बिकम अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 है, मैक्सिमम पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है। अब अगेन इसको ध्यान से देखोगे, इसको घूरोगे, इसको समझोगे, तो इसको घूर के समझने में एक चीज समझ में आएगी कि अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन दी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से 0। ठीक, और यहां पे कहीं पे भी ऐसा करने पे अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी आ जाए, मतलब कोई भी दो नंबर्स का सम बचे हुए दो नंबर्स के बराबर आ जाए, तो उस केस में क्या करना है? आपको उन वाले टर्म्स को एक ग्रुप में कर लेना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, 1 + 3 करोगे तो 4 आएगा, नहीं होगा। 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, और 1 + 4 करोगे तो भी 5 आएगा। ठीक, तो यहां पे अगर आप 2 + 3 करो एंड 4 + 1 करो, आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अब आपको 2 और 3, 4 और 1 को एक ग्रुप में कर लेना है। ठीक, तो हमने क्या किया? सबसे पहले x + 1 इंटू x + 4 इंटू x + 2 इंटू x + 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 120। ठीक, भाई मल्टीप्लीकेशन में एवरीथिंग इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर a इंटू बी बोलो या b इंटू ए बोलो तो बात तो एक ही है, राइट? तो चाहे ऑर्डर इसका कैसे भी लिख दो, बात तो एक ही है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो जब आपस में इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² + 5x + 4, ये हो जाएगा x² + 5x + 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 120। ठीक, अब इन दोनों में x² + 5x, x² + 5x शेम हो गया। क्या कर लो? x² + 5x को लेट्स से ले लेते हैं t के बराबर। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन हो जाएगा t + 4 इंटू t + 6, दिस इज इक्वल टू 120। अब इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सो t² + 10t + 24 is equals to 120. So t² + 10t minus 96 is equals to 0. ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर सकते हैं इसको, करिए और बताइए क्या आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? 16 टाइम्स 6, हाँ 16 टाइम्स 6 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं t² + 16t - 6t - 96 is equals to 0. So this will become t कॉमन ले लेंगे, t + 16 - 6 कॉमन ले लेंगे, t + 16 is equals to 0. So t - 6 into t + 16 is equals to 0. So t की वैल्यू या तो 6 आ जाएगी या फिर -16। ठीक, अब यहां पे देखो जरा एक बार, दोबारा से देखो, लुक एट द बोर्ड एवरीवन, दोबारा से देखिए। ये t की वैल्यू आई है, क्वेश्चन t के टर्म्स में नहीं था, क्वेश्चन किसके टर्म्स में था? x के टर्म्स में। अभी t की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हो जाएगा x² + 5x is equals to 6। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -6 is equals to 0।
या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से भी एक x की वैल्यू आएगी, यहां से भी एक x की वैल्यू आएगी। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को देखिए तो टोटल रूट्स कितने आने चाहिए थे? 4 आने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4x है, x टू द पावर 4 है। दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्योंकि 4 रूट्स आने चाहिए थे, तो ये देखो 4 ही रूट्स आ रहे हैं। t की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, और यहां से भी यहां से तो आएंगे, यहां से तो आएंगे, तो 4 आ जाएंगे। सॉल्व कर लो, हो गया। सो यहां से वैल्यू आ रही है 1 -6 -5 प्लस माइनस √39i/2। ये आ रहा है? बहुत बढ़िया। लो भाई चेक करो बस। अब एग्जाम्पल दिए थे, बोला था कि एग्जाम्पल हमने कहा वो भी कर लेना, वो एक एक बार जरूर कर लेना, और एग्जाम्पल होमवर्क दिया था। भाई ये सब बहाने नहीं चलेंगे, आज आखिरी बहाना है, इसके बाद होंकेंगे तुम्हें। संडे है कल तुम्हारे पास, पूरा लगा के मंडे को दिखाओगे। तुमने भी वही किया क्या? ओके, भाई को अकल दे देती। कोई बात नहीं। ये तो वही वाले जो हमने कराए थे पहले के बाद, वही थे सेम। हाँ किए बेटा। तुमने तो किए ही होंगे, तुम्हें सालों हो गए। तुम्हारा भाई नहीं आ रहा आजकल? अच्छा ये भाई बन गया है, इसके साथ आया तो? किस चीज़ की कोचिंग कर रहा है? अच्छा, वो कहाँ है, एरिस द वंडरलैंड? उसका सर कुछ कंफर्म ही नहीं है, बता रहा है कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। पापा के कुछ बता रहे हैं, पापा कुछ बता रहे हैं सर ये 15 जब 2 बार फेल हो जाएगा तब आएगा। हाँ, और फिर तब तक वो तबाह हो चुका होगा। अच्छा, तब तब तक वो तबाह हो चुका होगा, फिर अब इस बार नहीं हो पाएगा, पास 11th है ना। एक तो उसको कॉमर्स लेना चाहिए था, ऊपर से उसने साइंस ले लिया। हाय गुड इवनिंग महानीला, हाय मानवी गोयल, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो टुमारो यू हैव योर रिजल्ट्स एट 3 PM। सो आई होप यू पीपल आर रेडी विद इट। नहीं, अब रेडी हो या नहीं हो, तुम्हारे रेडी होने से कुछ होता भी नहीं, रिजल्ट तो कल ही आ रहा है। हाँ देख, अभी भी सकते हो, अगले जन्म में भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात थोड़ी ना, इसी जन्म में देखो, अगले जन्म में देख लो। भाई वो गेट बंद कर देना हाथ बढ़ा के। थैंक यू। अरे हमने कहा आज एंटरटेनर नहीं आया हमारी क्लास का, तुम आ गए। उम्र बहुत लंबी है। एक कहावत है ना बोली, शैतान का नाम लो शैतान हाजिर। 100 साल जियो, नहीं शैतान बोली है। बेटा है कोई इस क्लास में शैतान बच्चा जिसके 85% मार्क्स आए 10th CBSE में?
ना नालायक, शायद इधर आ जाओ ना शायद। हाँ अभी आवाज आ रही है? ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल का टीचर आपको दे सकता है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 32 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक, नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर x। इसके लिए x हमको सॉल्व करना है। नाउ इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हाट डू वी हैव इज एक स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए वी नो दैट वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स। अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो दिक्कत ये आएगी यहां पे, अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं कि ए स्क्वायर ये पूरा का पूरा रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ये भी रूट हट जाएगा, प्लस 2ab। नाउ व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 2ab सो दिस विल बी 2 टाइम्स रूट ऑफ दिस इनटू रूट ऑफ दिस, वो रूट हटेगा ही नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पे ये है, आर एम शुड बी टू एलिमिनेट द रूट। नाउ हाउ टू एलिमिनेट द रूट? तो एलिमिनेट द रूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज को राइट हैंड साइड भेज देंगे। ठीक, तो एक वाले पार्ट को राइट साइड भेज देते हैं। सो दिस विल बिकम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 32 इज इक्वल टू 9 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक, अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो अगर अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 32 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक तो बताओ। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 3x एक्स स्क्वायर 3x सब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, प्लस 5 81 प्लस 5 86, 86 में से 32 माइनस करो 54। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा 32 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 18 टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, क्या यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, 18। ठीक, 18 अगर कॉमन लेंगे तो कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब इस 18 को उधर ले जाइए, कोई दिक्कत बात नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे फिर से स्क्वायर कर सकते थे। अगर यहीं पे स्क्वायर करेंगे तो अगेन प्रॉब्लम आ जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, फिर 2ab में ये रूट फंस जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब इसको उधर भेज देते, तो 18 को उधर भेजा, ये 0 हो गया, इसको उधर भेजा तो ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। नाउ लेट्स स्क्वायर बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड अब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट चाहिए 4 के बराबर, समझिए 3 के बराबर, सो 4 इंटू 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 4, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -4 या फिर 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड -4। ठीक, अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को यहां पे रख के जरूर देखें कि क्या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं आ रहा। देखो मैंने बताया था फंक्शन दो तरीके से रियल नहीं होता, या तो समथिंग अपॉन 0 आ जाए या रूट में नेगेटिव आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज हो गई तो कयामत हो जाती है। ठीक, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल हो जाता है फिर वो, राइट। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, क्या इनको सब्सटीट्यूट करने पे रूट में नेगेटिव तो नहीं आ रहा, एक बार इसको भी रख के चेक कर लो। ठीक, अब जैसे यहाँ पे 1 रख के चेक करेंगे तो प्लस 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 है, प्लस ही रहेगा। 1 रख के चेक करेंगे प्लस 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 है, प्लस ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। -4 रख के देखिए, तो -4 अगर रख के देखेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 -12 प्लस 32, ये भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक, 16 प्लस -12 प्लस 5, तो 16 -12 4 प्लस 5 9, वो भी पॉजिटिव है। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा यही आंसर फाइनल आंसर है।
तो ये वैल्यू रख के जरूर एक बार चेक कीजिएगा क्वेश्चन में वापस से कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. राइट, let's move to the next question. It's a bit trickier, but again a new concept. So the question says x plus 1 by x का whole square is equals to 4 plus 3 by 2 x minus 1 by x. Now we have to solve this equation. Solve करना है इसको. x plus 1 by x का whole square is equals to 4 plus 3 by 2 x minus 1 by x. ठीक है. Now we have to solve this. अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए. अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन अप कर दें, देखिए सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप अपना बिल्कुल जो बेसिक इंस्टिंक्ट है आपका, वो बेसिक इंस्टिंक्ट कहेगा भाई स्क्वायर ओपन करो, देखो करके. राइट, तो तुम लोग जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 बाई 2 एक्स माइनस 3 बाई 2 अपॉन एक्स. ये आ जाएगा. ठीक, अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे ना तो ये बहुत खतरनाक सा हो जाएगा और फिर वहां जाके आप फंस जाएंगे कि अब करें तो क्या करें. ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और सेम यहाँ पे दूसरी जगह दूसरी तरफ आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी. ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे आपका एक तरफ a प्लस बी का स्क्वायर चल रहा है या a माइनस बी का स्क्वायर चल रहा है, दूसरी तरफ a प्लस बी दिया है, अपोजिट टर्म्स दिए, कॉन्जुगेट टर्म्स दिए हैं, उस केस में डायरेक्ट ओपन अप मत कीजिए. उस केस में क्या कर लीजिए, उस केस में आप a माइनस बी को t के बराबर मान लीजिए. सो x माइनस 1 अपॉन एक्स को आप सपोज कर लीजिए लेट्स से ये t के बराबर है. ठीक, अगर ये t के बराबर है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें यहां से तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2. होता है कि नहीं होता है, होता है. पर इससे हम क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे. ओके, कोई बात नहीं, ये नहीं करेंगे. बैक ट्रैक किया, x माइनस 1 बाई एक्स को अगर t ले ले, अब यहां पे देखिए अगर इसका स्क्वायर ओपन अप किया जाए, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर इसको ओपन किया जाए तो इसको ओपन करके क्या आएगा, क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया बेसिकली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, प्लस 2 के टर्म्स में आ जाएगा. ठीक, तो अगर हम इसको लिख दें x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना, बताइए कैसे हो जाएंगे. x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर हम ओपन अप करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2. ठीक, अब माइनस 2 यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे प्लस 4 कर दें तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे भी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे भी आ गया, मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर है. ठीक, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी इक्वल टू, इज सेड टू बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4. ठीक, तो यहां पे ये वाला लॉजिक हमने लगाया. इस लॉजिक को लगाने का फायदा क्या हुआ, देखो बताते हैं. सो x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, t स्क्वायर. ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर था, t के, तो इसका स्क्वायर t स्क्वायर हो गया प्लस 4. अब ये क्या आ गया, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर. तो ये जो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है ये भी t के टर्म्स में हो गया, और x माइनस 1 बाई एक्स को हमने किसके बराबर ले लिया, ऑलरेडी t के बराबर ले लिया. तो ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, t के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई. अब हमको यहाँ से फायदा हो जाएगा, क्या फायदा होगा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 बाई 2 t, क्योंकि x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर है, t के बराबर है. ठीक, प्लस 4 से प्लस 4 कट गया तो यहां से क्या आ गया, t स्क्वायर माइनस 3 बाई 2t इज इक्वल्स टू 0. t अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, t माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब है या तो t 0 के बराबर है या फिर t 3 बाई 2 के बराबर है. ठीक, अब t अगर 0 के बराबर है तो हमारा आंसर t के टर्म्स में नहीं है, हमारा आंसर किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में. तो वापस हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे. t की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स अगर 0 के बराबर है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. भाई एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा
ये x को हमने राइट साइड भेज दिया, सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 टाइम्स x इज 0, -1 x स्क्वायर -1 कैन बी रिटन एज x - 1 into x plus 1, दिस इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हियर वी हैव x की दो वैल्यू 1 और -1, सो 1 और -1, यहां से दो वैल्यूज आई। अब ये दो वैल्यूज आई जब t इज इक्वल टू 0 लिया। अब t इज इक्वल टू 3/2 भी तो हो सकता है, यस अब t इज इक्वल टू अगर 3/2 के बराबर है तो क्या करेंगे, t की जगह 3/2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x - 1/x इज इक्वल टू 3/2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3x। ठीक, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 2 4, सम चाहिए -3 के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, सो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -4x प्लस x -2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 2x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 1 टाइम्स x -2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -1/2 या फिर x इज इक्वल्स टू 2। तो ये चार वैल्यूज आ गई x की, 1 और -1, 2, 1 -1/2 या फिर 2, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये आपके दिमाग में कैसे आएगा, बताओ ये कैसे आएगा दिमाग में, प्रैक्टिस करके। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट वर्जन। सो दे आर सेइंग सॉल्व 4x टू द पावर 4 - 16x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन है पहले तो ये बताओ। बाई क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, इफ यू आर गेटिंग अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x टू द पावर 4 - 16x क्यूब, ये क्यूब है, ये 8 नहीं है, प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हमको बाई क्वाड्रेटिक का कुछ आता नहीं। देखो, बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है और सबसे बेसिक जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपके अंदर आएगा वो ये आएगा कि फैक्टराइज कर लें, फैक्टर्स बना लें, कुछ कॉमन ले लें अगर कॉमन आ रहा है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। ठीक, अब आप यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने की कोशिश करोगे, जैसे इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेते हो कुछ भी तो कॉमन तो ले लोगे, लेकिन इन दोनों में 6 और 7 है, दोनों के दोनों ही आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप कॉमन नहीं ले पाओगे, प्लस 4 जो है वो तो नाटक करेगा ही करेगा। ठीक, तो वहां पे हम लोग नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 प्लस 6 अपॉन x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 4x स्क्वायर है, ये जो 4x है इसको साथ साथ लिखो, ये जो 6x है, एक मिनट कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है मैंने, ये 16x है, ये जो 16x है और ये जो 16x है इसको साथ साथ कर लेते हैं। ठीक, तो अगर इन दोनों में से इफ आई टेक 4 कॉमन, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम लोग प्लस 16 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन प्लस 1 बाय एक्स, या इसको लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको लिखा 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। हाँ 7 जो है वो ऐसा ही लुढ़ता रहेगा, घूमता रहेगा, टहलता रहेगा। ठीक, इस 7 का कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, क्या हम किसी एक टर्म को किसी और के टर्म्स में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। देखिए, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जा रहा है, ये लीनियर के फॉर्म में जा रहा है, तो 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 7 अगर ऐसा कुछ बना सकते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा, राइट। अब ऐसा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फिर से, सो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स को अगर हम t के बराबर ले लें, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या हम t के टर्म्स में लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या हम t के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो हम t के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
2। अब यहां पे एक्स्ट्रा -2 आ रहा है, यहां पे -2 नहीं है, ठीक। तो इसको नलीफाई करने के लिए हम अगर +2 कर दें तो ये -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना? यस। इसको हमने टी क्यों लिया ये समझ में आया, क्योंकि अगर ये टी है तो ये टी स्क्वायर बनने की इसकी संभावना है, राइट। तो अब इसको अगर टी के टर्म्स में लिखना है तो उसके लिए हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से हमने क्या किया, इसमें +2 कर दिया। +2 करने पे क्या हुआ, ये हो गया, अगर इसको हमने टी लिया था सो यहां से आ गया x² + 1/x² इज इक्वल्स टू t² + 2। सो इस x² + 1/x² की जगह क्या लिख सकते हैं, t² + 2। सो दिस कैन बी रिटन एज t² + 2 + 16t + 7 equals to 0. So this becomes 4t² + 16t + 15 is equals to 0. कैसी इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लोगे फर्दर, हो जाएगी भाई। फैक्टराइज होती है तो फैक्टराइज कर लो, नहीं होती है तो सीधा 4 को याद करो, ठीक है। लिख डालो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब ये उसी की तरह क्वेश्चन है, बस वो डायरेक्टली x - 1/x आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने पे ही आ रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। प्यारा का मतलब इट इज नॉट क्यूट। x + 2 × x + 3 × x + 8 × x + 12 इज इक्वल्स टू 4x²। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इफ वी हैव क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x + a + x + b + x + c × x + d, राइट। तो उसमें a + b अगर करने पे c + d के बराबर आ रहा है, दैट मीन सम ऑफ एनी टू a b c d इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू a b c d। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पेयर अप करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप ऐड करके देखिए, 8 + 2 करेंगे तो 10 आएगा, 12 तब भी ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। 12 + 2 करेंगे तो 14 आएगा, 8 + 3 करेंगे 11 आएगा। यहाँ पे वाला लॉजिक फेल हो जाता है। अब जब यहाँ पे वाला लॉजिक फेल हो जाता है तो नेक्स्ट लॉजिक दैट यू हैव टू अप्लाई इज मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या इनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि नहीं। सो 8 2 ज़ा 16, 12 3 ज़ा 36, नहीं सेम आ रहा। 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। तो इन दोनों का एक पेयर बनाओ और इन दोनों का एक पेयर बनाओ प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक। तो अगर इसको प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे, सो दिस विल बिकम x + 2 टाइम्स x + 12 into x + 3 times x + 8 and this is equals to 4x², ठीक। अब ये जो पेयर्स बना इनको मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बिकम x² + 24x, नहीं 2x + 12x 14x + 24 into x² + 11x + 24 is equals to 4x²। अब यहां पे जब आप आओगे तो यहां पे फिर फंस जाओगे कि अब इसके आगे करें तो करें क्या, राइट। नाउ व्हाट कैन वी डू इज, अगर हम यहाँ पे इनको इस तरीके से लिख लेते हैं, लेट्स से x² + 24 + 14x and x² + 24 + 11x is equals to whatever is written। तो अब आपके मन में आ सकता है कि सर अब हम इसको पेयर बना लें, यहां पे भी देखिए वही आ रहा है, यहां पे भी वही आ रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे पेयर बना ले, इसको अगर हम t के बराबर ले ले तो क्या आ जाएगा, t + 14x t + 11x। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि इस t को लेने से ये जो x है यहां से रिमूव नहीं हो रहा। अब इस x को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर x रिमूव हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्वाड्रेटिक बन जाती, डायरेक्ट इसको निकाल लेते, आंसर आ जाता। पर ये x यहाँ पे नाटक कर रहा है, ठीक है। तो इस x के नाटक को हटाने के लिए हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, हम इसको इस तरीके से लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। डायरेक्ट अगर ऐसे देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वाह वाह बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया कर रहे सर, बहुत बढ़िया, और आगे करिए सर, 2 रुपए का और कर दीजिए सर, ऐसे लगेगा। लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तो अटकोगे यहाँ पे, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे ये वाले अगर दोनों टर्म सेम होते, ये भी 14x होता, ये भी 14x होता, तो हम टोटल को t ले लेते, t + 24 t + 24 आ जाता कुछ ना कुछ काम। या अगर सेम ही होता, ये 24 और ये 48 होता, कुछ भी होता, तो t + समथिंग आकर के आ जाता, काम हो जाता। यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इस 24 वाले को कोफिशिएंट बनाने के लिए, x के टर्म्स में लाने के लिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दिया। इस पूरी इक्वेशन को जब आप x² से डिवाइड करेंगे तो x² से x² को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 + 14/x + 24/x²।
हाँ, अगर x से करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे फंस जाएगा फिर से, फिर वही दिक्कत आ जाएगी। इसको पूरे को x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 14 प्लस 24 अपॉन x, और ये क्या हो जाएगा x प्लस, अच्छा ठीक है, देखो अब यहां पे एक x से इसको डिवाइड किया और एक x से इसको डिवाइड किया, तो x इंटू एक्स से डिवाइड किया क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी x इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। तो हमने एक x से इसको डिवाइड किया, एक x से इसको डिवाइड किया, सो बेसिकली हमने एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको x से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x प्लस 11 प्लस 24 अपॉन x एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। अब यहां पे देखो आपको कॉमन कॉमन चीजें दिखाई दे गई, x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 24 बाई एक्स प्लस 11। देखो ऐसा करने से हमारा काम इजी क्या हो गया कि ये जो x प्लस 24 बाई एक्स था ये हमको दोनों में कॉमन दिखाई दे गया। अब इसको t ले लो, तो अगर इसको t ले लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो हमने लिया लेट x प्लस 24 बाई एक्स इज इक्वल्स टू t, तो यहां से हो गया t प्लस 14 इंटू टी प्लस 11 इज इक्वल्स टू 4, से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 25t प्लस 154 इज इक्वल्स टू 4, ठीक। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 25t प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप t की जगह x प्लस 24 बाई एक्स रख दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। सो x टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। वी हैव टू सॉल्व फॉर x। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, देख के कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं। x टू दी पावर 2/3 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज x टू दी पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां पे ले लें x टू दी पावर 1/3 को अगर हम t ले लें तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, हो गया। अब क्या करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है, कर लोगे। लिख लो इसको थोड़ा सा ऐसे, भाई इतना लिख लो, आगे लिख लो होमवर्क HW। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, डू इट योर सेल्फ। एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए अगर ध्यान से। सो इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर यहां से देखें तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, अगर इस तरीके से देखें तो। अब यहां पे अगेन 4 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वही वाला फॉर्मेट हो गया, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी वाला फॉर्मेट। तो यहाँ पे या तो दो चीज करते हैं, मैंने आपको बताया, या तो सम देखते हैं या प्रोडक्ट देखते हैं। तो पहले तो सम देखते हैं। अब सम देखिए, 0 प्लस 1 कितना आएगा, +1, और 2 -1 यहां से भी कितना आएगा, +1। तो दोनों ही केसेस में +1 आ रहा है, तो इनको ग्रुप कर लिया, इसको और इसको, इसको और इसको। सो ये हो गया x टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू -1। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू -1। अब यहां पे आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर टी ले लीजिए तो हो गया टी इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1। सो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको सॉल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 945। हाँ भाई देखो, तो यहां पे क्या करेंगे, देखो आप कह रहे हो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको कर दें, यही कह रहे हो ना। तो अगर इसको इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इन दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा,
4x² प्लस 16x प्लस 15। हाँ, अब क्या किया बेटा? 4 कॉमन ले लिया। अगर यहां से 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन लेने पे आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3, और 4 कॉमन लेने पे आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 15/4। ये किया इज इक्वल्स टू 945। तो जब 4 कॉमन लोगे तो ये 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, दो चीज पूछो। हाँ बिल्कुल, अब आ जाएगा। अब यहां से आप x² प्लस 4x प्लस 4x मिल गया। इसको अगर t ले लोगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स t प्लस 3 इंटू टी प्लस 15/4 इज इक्वल्स टू 945। क्या कह रहे हो? ऊपर क्या कर दें? x² प्लस 4x ऊपर ही लीजिए, कॉमन क्यों ले रहे हैं मतलब? हाँ, अच्छा 4 यहीं पे कॉमन ले लें, यहाँ पे तुम कह रहे हो 4t प्लस 15 कर दें। अच्छा हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। अब तुम इसको वापस अगर 4 मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा? ये तो आएगा t प्लस 3 इंटू 4t प्लस 15 इज इक्वल टू 9। एक ही बात है बेटा। अब तुमको 4 से तो बाद में मल्टीप्लाई करना ही पड़ता ना कैसे भी। जब इसको सॉल्व करते फिर मल्टीप्लाई करते, या पहले मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व कर लो, बात एक ही है। हाँ, बात एक ही। मतलब तुमको देखने में ये भयंकर लग रही है, भयंकर नहीं, बस फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन नहीं है। हाँ, ये फ्रैक्शन नहीं है, वो फ्रैक्शन है, बस इसलिए तुमको भयंकर लग रही है दोनों का ही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिमाग लगाते हुए काम किया है। एक और दिमाग आप ये भी लगा सकते थे, यहीं से 2 कॉमन ले लेते। अगर यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 कॉमन लेते तो बाहर 4 आ जाता। बात वही है, देखो ये हो जाता x प्लस 3/2 और ये हो जाता x प्लस 5/2। अब 3/2 5/2 को ऐड करते तो 4 ही आता भाई। 8/2 आता, 8/2 मतलब 4, और 1+3 को भी ऐड करते तो भी क्या आता? 4 ही आता, तो भी ये सही है। ठीक, तो यहां से भी सही है, यहां से भी सही है, जो तरीका अच्छा लगे स्वाद अनुसार चुन लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रूट ऑफ x/1 - x प्लस रूट ऑफ 1 - x/x इज इक्वल्स टू 13/6। सो देखिए, इसमें कुछ सपोज करने की भी जरूरत नहीं है, बिना सपोज किए ही आ जाएगा सब कुछ। लॉजिक लगाना है, लॉजिक। अब अगर यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चेहरे को, ये x है, ये 1 - x है, ये 1 - x है, x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर 1/x प्लस एक्स का स्क्वायर कर रहे थे तो क्या आ रहा था? x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, यही तो आ रहा था। रूट रूट वाला तो वो x तो आपस में कैंसिल ही हो जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, टी पी लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बिना टी पी लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? किसका बज रहा है भाई? ये देखो, इनको खुद ही नहीं पता। बेटा चोरी करके लाई हुई है किसी का? सो इसको अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x/1 - x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1 - x/x प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x/1 - x इंटू 1 - x/x इज इक्वल्स टू 169/36। सब कैंसिल हो जाएगा। रूट 1 किसके बराबर होता है? 1। बस हो गया। x/1 - x प्लस 1 - x/x इज इक्वल्स टू 169/36 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लोगे? कर लोगे। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जाएगी, अब कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, समझ गए? बस ये करना है। ठीक है, तो यहाँ टीपी लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, बस के बाद जाने देंगे, इसके बाद नहीं रोकेंगे तुम्हें। ट्वेल्व एक्स टू द पावर 4 सो अगर इसको x² से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 12x² माइनस 56x प्लस 89 माइनस 56/x प्लस 12/x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, लग रहा है ना देखा देखा। क्या करेंगे? 12 कॉमन ले लो, x² प्लस 1/x²। अब यहाँ पे -56 कॉमन ले लो, क्या बचा? x प्लस 1/x प्लस 89 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर t ले लें तो इसको t के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं?
टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर माइनस 2। कैसे भाई? देखो ऐसे, x प्लस 1/x का अगर आप होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब x प्लस 1/x इसके बराबर है टी स्क्वायर, इस 2 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो गया? टी स्क्वायर माइनस 2। 12 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 56t प्लस 89 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कर लोगे सॉल्व? कोई भी कर लेगा भाई, कर लो।